चलो होमवर्क बाद में चेक कर लेंगे। होमवर्क बाद में चेक कर लेंगे। और आवाज किसी की आनी नहीं चाहिए और सही से बैठो। तो हो गया। चलो, हम लोगों को जो पढ़ना था, हम लोग इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो हम लोगों को आज फर्स्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसमें आज हम लोगों को सेकंड पढ़ना है। इलेक्ट्रोप्लोटिंग, और थर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और फिर उसके बाद आज के ड्यू में अगर देखा जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक हमें जो पढ़ना है प्राइमरी सेल्स पढ़ना है, और फिर उसके बाद फोर्थ जो हम लोगों को पढ़ना है सेकेंडरी सेल पढ़ना है ना। आज हम लोग चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने का मतलब कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो कोशिश करना कि यहीं पे समझना, यहीं पे अच्छे से पूरा डायग्राम वगैरह समझ लेना। और डायग्राम अगर समझ गए तो समझ लो सारी प्रोसेस तुम समझ गए। अगर डायग्राम नहीं समझे तो फिर समझ लो तुमने कुछ नहीं समझा। ठीक है। और जो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में, हमें ये डिस्कस करना है कि इसमें किस टाइप्स की इम्प्योरिटी को हम लोग देखते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत लेपन। और आप जानते हो कि किसी चीज पर जब हम लेप लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हम किसी दूसरे चीज की अनुपस्थिति को प्रेजेंट करते हैं। एक तो प्योरिटी होती है और दूसरा क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लोटिंग मेथड्स में जो देखने वाले हैं अभी, इसमें आ जाओ, इसमें सिल्वर नाइट्रेट एक प्रकार का आपका ओर्स है। एक प्रकार का क्या है, ओर्स है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अयस्क बोलते हैं। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में इसमें इम्प्योरिटी होती है, और उसी इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम लोग किसका डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लोटिंग का, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक प्लेट होती है एंड जस्ट लाइक सिल्वर की। ठीक है। समझ में आया। तो उसी चीज को हम लोगों को क्या करना है बच्चा, लेकिन हमें किससे बचाने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ता है। आप ये देखते हो कि संक्षारण एक वर्ड होता है हिंदी में, है ना। संक्षारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और आपकी अपनी गांव की भाषा में उसको जंग लगना कहते हैं, है ना, जंग लगना कहते हैं। और दूसरे रूप से ये चीजें, हर एक चीज में अगर दूसरे रूप में आप कहो तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपका बेड हो जाता है, बेड जिसपे आप आराम करते हो, रेस्ट करते हो, तो उस पे कभी कभी घुन से बचाने के लिए या उसको सड़ने से बचाने के लिए उस पे आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो, है ना, उस पे पॉलिश कर देते हो। तो वो क्या करती है, तो उसकी थोड़ा लाइफ, अगर वो 4 साल चलने की होती है तो उसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारे पास जो आयरन की छड़स होती है,
है ना, या कोई कॉपर की छड़ हो, या कोई जिंक की छड़ हो, या कोई स्टील की एसएस की छड़ हो। इस पे आप जानते हो कि अगर ये वाटर के संपर्क में आता है या ह्यूमिडिटी जिसे आर्द्रता बोलते हैं उसके संपर्क में आता है, तो उस पे लालिमा युक्त, मतलब आप ये कह सकते हो, रेड तो नहीं कह सकते हो, हाफ हेलोइस कह सकते हो, उस पे लेयर चढ़ जाती है ना, ब्राउन रेड कह सकते हो। तो उस पे जो चढ़ इस तरीके की, जो ऐसे ये है ना, तो उसको, उसी को बेटा उसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे धातु का लेपन कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, लेपन कर देते हैं। आप देखते हो गाड़ियों पर बहुत, लगभग 5, अगर अच्छे से गाड़ी को बचा के रखा है तब तो बहुत अच्छी, काफ़ी टाइम तक वो एकदम शाइनिंग करेगी। लेकिन अगर उस पर बार बार चीज़ें आ रही हैं कि आप किसी दूसरे मेटल के संपर्क में या किसी केमिकल्स के संपर्क में ला रहे हो, तो उस पर बच्चे जो लेयर से चढ़ी होती हैं, जैसे ही वो लेयर छूट जाती है तो उस पर कोरिजन हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि उस पर किसी दूसरे चीज का कलर आ जाता है, रिएक्शन होने लगता है, और रिएक्शन का परिणाम ये रहता है कि धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और हल्के होने का मतलब धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो चीजें करनी है, हमारे पास AgNO3 का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। क्या होता है, AgNO3 का सोल्यूशन होता है। और उस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि सिल्वर की एक छड़ होती है उसको डुबा देते हैं। किसकी छड़ को डुबा देते हैं, सिल्वर की छड़ को डुबा देते हैं। और ये जान लेना कि दोनों भी प्लेटें जो होंगी, दोनों जो छड़े होंगी या दोनों जो प्लेटें होंगी वो किसकी होंगी, सिल्वर की ही होंगी। लेकिन एक पे इम्प्योरिटी जमेगी, मतलब सिल्वर में किसी चीज की इम्प्योरिटी होगी, वो किस पे जमेगी, उसके विपरीत वाले पे। और फिर उसके बाद जो एक दूसरा होगा जो प्योर होगा, उस पे प्योरिटी वाला जमेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सर ये सिल्वर की तो प्लेटें दोनों है, कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्योरिटी वाला है और ये प्योरिटी वाला है? ये हमें कैथोड और एनोड के माध्यम से पता चलेगा। किसके माध्यम से, कैथोड और एनोड के माध्यम से। ये देख रहे हो AgNO3 का ये क्या है, सोल्यूशन है ना। ये हमारा क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। एनोड पे आप जानते हो कि प्लस चार्ज रहेगा, और कैथोड पे आप कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस का चार्ज रहेगा, है ना। जब कैथोड पे प्लस का चार्ज रहेगा, सॉरी, कैथोड पे माइनस का चार्ज रहेगा, एनोड पे प्लस का चार्ज रहेगा। तो आप ये जानते हो कि एनोड पे जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है भाई, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। तो हम पहले ही देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद कैथोड के बारे में अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। हमने बार बार आपसे डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना। और रिडक्शन, दैट मीन्स एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें दो चीजें होती हैं बच्चे, एक Ag है ना, AgNO3 को जब आप डिजॉल्व कराओगे तो Ag प्लस NO3
माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे, अलग हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि Ag प्लस जो है वो हमारा किस तरफ रहेगा, हमारा एनोड की तरफ। Ag प्लस हमारा किस पे रहेगा, एनोड की तरफ। इसका मतलब कि ये हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और NO3 माइनस है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है बच्चे, प्लस की। एनोड पे हमने कहा प्लस की हो रही है, और दूसरा हमने आपको नाम दिया कैथोड की। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, और जब माइनस का मतलब Ag इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन पीछे दिख रहा है कि नहीं बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन निकला इधर से। और फिर उसके बाद जो एनोड पे जस्ट लाइक इधर Ag प्लस, ए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, Ag। यही बन रहा है ना, यानी कि इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद बात ये आती है कि साहब इम्प्योरिटी कैसे अलग होगी। इम्प्योरिटी बेटा जस्ट इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर हो जाएगी, और वो कहाँ पे आ जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी जस्ट इसके नीचे। और जब इसके नीचे सेटल्ड हो जाएगी तो बेटा इसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, दोनों एक ही चीज है, अगर आप सही से ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे बच्चे अब हम इसको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, क्या, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तीन तरीके की, अगर इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज होती है, अगर इस टाइप्स के ओर्स हमारे पाए जाते हैं तो इनका शोधन, इनका प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जरूरत कहाँ होती है, डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की इम्प्योरिटी पाई जाती है उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि भाई अभी तक तो हमने देखा कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन लिया था, लेकिन अब इसमें किसका सोल्यूशन लेंगे, इसमें जस्ट लाइक सोल्यूशन लेंगे हम कॉपर सल्फेट का। किसका सोल्यूशन लेंगे बच्चे, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से इसमें सिल्वर की रॉड लिया था हमने, उसी तरीके से इसमें बच्चे हम किसका लेंगे, कॉपर की रॉड को लेंगे, ठीक है। एक हमारा कैथोड होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हमने लिया, इसको भी हमें क्या करना है, डिसोसिएट करना है। मोबाइल में देना, दो मोबाइल पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसमें हमने किसका सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे CuSO4 है ना। आप ये देख रहे हो कि कॉपर पे 2+ है और सल्फेट पे 2- है। और जब हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर की प्लेट को और इसके सोल्यूशन में हमने डिजॉल्व करना है, और ध्यान रहे
सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और जो राड है वो कॉपर की है सर है रॉड ना। कॉपर की लेगी सर, एनोड का एनोड मतलब जो आता है रे आता है, मतलब उसी कोई रॉड आता है वो ले कॉपर की और रॉड राड किसकी बनी होती है, का किसकी बनी है पहले। सर ये जो हाँ बोलो बोलो। सर सर जब दोनों CuSO4 का सॉल्यूशन है और रॉड रॉड भी कॉपर की ले लेंगे तो सर ये दोनों मिक्स हो जाएगा। वही मैं बताने चल रहा हूँ। अब चीजें, एक चीज ये डिफाइन करता है कि किस तरफ हम, हमारा अशुद्धियां किस तरफ इम्प्योरिटीज जमेगी और किस तरफ प्योरिटीज जमेगी। ठीक है, जो हमारा प्योर कॉपर होगा, आपको हमने इसके पहले वाली क्लास में ये बताया था कि कॉपर का जो कैपेसिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो कॉपर सल्फेट दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास दो टाइप्स के कॉपर, हमारे पास दो टाइप्स के कॉपर है जिनमें Cu Ag और Au, इतने तरीके की इसमें इम्प्योरिटीज भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। और एक तरफ हमारा एनोड है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, कैथोड। एक तरफ हमारा ओ कॉपर प्रेजेंट है जिसमें इम्प्योरिटीज है। क्या है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब वो कॉपर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी सब मिक्स है और उसे हमें क्या करना है, इनसे अलग करना है। और जब हमें अलग करना है तो सीधी सी बात है कि वो किसमें, इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो प्लेट है ये भी कॉपर की होगी, सॉरी राड, और ये भी जो राड है ये भी हमारी किसकी होगी, कॉपर की होगी। हम ध्यान रखना, एक तरफ हम प्योर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इम्प्योर की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो एनोड होगा हमेशा प्लस की तरफ होगा और प्लस का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यही ना। और फिर उसके बाद इधर भी हम लोगों को क्या रखना है, तो हमारे इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा और इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। एंड ये क्या किसके रूप में आ रहा है, ये रिएक्शन किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। किस पे हो रही है, एनोड पे। अर्थात जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जा रही है, ध्यान से समझना बच्चे। और फिर उसके बाद कैथोड पे क्या हम करेंगे, कैथोड पे जस्ट लाइक इसका रिवर्स, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यही दो जब इधर इलेक्ट्रॉन ये ले करके प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा Cu। और इसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के, है ना। ये हुई। और आपका अब इसको आप लोग जल्दी से कर लो, फिर उसके बाद हम प्राइमरी सेल्स पे चलेंगे।
हो गया? चलो जल्दी करो। हो गया? चलो अब हम लोग, कोई तुम्हारा क्वेश्चन है क्या? अशांत होके बैठे हो जैसे, क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अशांत अगर अपने अंदर कोई भी कुछ भी हो तो तुरंत पूछ लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। देखो, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े हो और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़े हो, दोनों एक ही प्रोसेस है कहीं न कहीं। उसमें केवल अशुद्धियों की बात है। इसमें सिल्वर ओर्स को हमें प्राप्त करना है, उसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को प्राप्त करना है। अगर ये चीजें तुम्हें याद रहेंगी तो आराम से तुम दोनों को कर सकते हो। अगर नहीं याद रही तो इसमें का उसमें हो जाएगा। चीजों को ध्यान रखना। हम प्राइमरी सेल्स की बात करते हैं। प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है ना? और इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें आपका जैसे मैग्नीज हो गया, है ना? मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस सी, इस तरीके के इसके मिक्सअप से एक ऊपर की, आप देखते हो छोटा सेल जो होता है ना गोलाई आकार का, गोले आकार का जो कॉपर का सेल होता है, उस पे एक सेल देखे हो कि नहीं आप लोग? मोटा सा सेल ईवी रेडी का आता है लगाने के लिए, है ना? तो इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है ना? प्लेट लगी होती है, और इसके अंदर जो मिक्सअप भरा होता है वो JDnCl2 का होता है और NH4Cl का होता है। किसका होता है? JDnCl2 का और NH4Cl का। और इसकी जो राड्स होती है, जो एक काले कलर की, अगर उसको फाड़ के निकालोगे ना तो अंदर एक राड सी होती है, वो MEnO2 और प्लस कार्बन का मिक्सअप होता है। किसका मिक्सअप होता है? कार्बन का। और आप ये देखते हो जब जो ये होती है एक एक प्लेटिनम, और फिर उसके बाद एक ऐसी राड होती है, इसमें भी एनोड और कैथोड होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है? और आप जब चीजों को देखते हो, मेरे ख्याल से इसकी ये जो छड़ का रूप आप देखते हो, एक ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट की छड़ है ना? और आप जानते हो कि ग्रेफाइट्स में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, मतलब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वन स्टेज टू अनदर स्टेज। जब वन स्टेज टू अनदर स्टेज की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब एनोड से कैथोड की तरफ उनका मूवमेंट होता होगा, यही ना होता होगा बेटा? और हमने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन का जिधर मूवमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बच्चे? फ्लो होता है। और इसी सेल्स को बच्चे हम कौन सा सेल्स कहते हैं? प्राइमरी सेल्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चे? दिस टाइप्स ऑफ सेल समझ में आ रहा है? इसी सेल्स को हम कौन सा सेल्स कहते हैं? प्राइमरी सेल्स कहते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी सेल की। इसको लिखोगे कैसे? ऐसा सेल प्राथमिक सेल कहलाता है जिसको एक बार यूज करने के बाद या एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा वो प्रयोग में न आ सके, उसे कौन सा सेल कहते हैं? प्राइमरी सेल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद ये करके वो कर देना बेटा, 2 नंबर का आता है, और 2 नंबर में कितना भी तेज रहोगे आप, आपको 2 नंबर एग्जामिनर नहीं दे, है ना? ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 1.5 नंबर, अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के लिखे रहोगे तो। और कैथोड और एनोड को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए रहोगे तो
है ना। तो ये चीजें और विशेष तौर पे जब आप करोगे तब जा करके चीजें अच्छी से सेग्रीगेट हो पाएंगी, है ना। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। हाँ खींच लो। सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है, आप कह सकते हो ऐसा सेल सेकेंडरी सेल कहलाता है जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद उसको चार्ज करके हम दोबारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। और ये जान लो कि प्रयोग में लाने के लिए उसमें PbSO4, इसको क्या कहते हैं, लेड सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड सल्फेट कहते हैं। और लेड सल्फेट को किस तरीके से Pb2 प्लस प्लस SO4 2-, इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसका प्रेसिपिटेशन होता है बेटा। इसका क्या होता है बच्चे, प्रेसिपिटेशन होता है। और प्रेसिपिटेशन होने के दौरान एक बार इसमें MnO2 भी पाया जाता है और फिर उसके बाद NH4 भी पाया जाता है और लास्ट में अमोनिया का भी प्रेसिपिटेशन होता है। आप ये कह सकते हो अवक्षेप जिसे कहते हो। क्या कहते हो बेटा, अवक्षेप कहते हो। और लास्ट में जो रिएक्शन से हमें प्राप्त होती है बेटा PbSO4 MnO2 कि इस तरीके की रिएक्शंस अगर हमें प्राप्त हो, रिएक्शन के लास्ट में देखोगे तो कैथोड और एनोड पे हर जगह आपको क्या क्या मिलेगा, कैथोड और प्लस एनोड। और इस तरीके का प्रेसिपिटेशन से हमको प्राप्त होगा। और कैसे करोगे, ऐसे सेल्स जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उसको दूसरी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करके फिर उसको हम प्रयोग में ला सके, उस प्रकार के सेल्स को हम कौन सा सेल्स कहते हैं बेटा, कौन सा सेल्स कहते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। और सेकेंडरी सेल्स में लेड का प्रेसिपिटेशन होता है। किसका होता है बच्चे, लेड का प्रेसिपिटेट होता है। समझ में आया। और लास्ट में जब कैथोड और एनोड की भी इसमें जरूरत होती है, हर एक सेल्स में कहीं भी अगर सेल्स को आप यूज करते हो तो हर जगह पे किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैथोड और एनोड की, है ना। तो अगर आज आपके इस चारों टॉपिक्स से आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो हमसे तुरंत क्वेरी आप कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन, प्राथमिक सेल्स में क्या क्वेश्चन है बताओ। हाँ, ऐसे सेल्स प्राथमिक सेल्स कहलाते हैं जिनको केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है ना बेटा। इंग्लिश वाले भी बच्चे बोलो, चलो। चार्जेबल होते ही नहीं है बेटा, कौन चार्ज करता है। अरे बेटा ये गलत बात है, वो फिर प्राइमरी सेल्स होगा ही नहीं। प्राइमरी सेल्स का जो दीवार के घड़ियों में लगे होते हैं, आप एक बार चार्ज करके दूसरी बार उसको नहीं यूज कर सकते हो, है ना बेटा। क्योंकि उसमें ग्रेफाइट्स होता है, एक बार वो डेड हो जाता है तो उसमें आप ये देखोगे ना, जो इसमें ग्रेफाइट्स लगा है, जो ग्रेफाइट्स लगा है यह एक प्रकार का अधातु होता है। ये नॉन मेटल्स में आता है बेटा, एक्सेप्शन है, ये जान लेना। क्या है, नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक बार इसको कार्य में लाने के बाद दोबारा इसको आप दोबारा कार्य में नहीं ला सकते, ठीक है। हाँ चलो वो करो। अब इन लोगों का थोड़ा होमवर्क चेक कर लें, हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ।